राम रामेति रमे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तुलसीदास जी ने भगवान राम के नाम की इतनी बड़ी महिमा लिख दिया है कि जिसका अपने इस अल्प बुद्धि से और अपने विवेक से कह पाना भी असंभव है। राम नाम की महिमा तो लाखों करोड़ों शेष भी नहीं कह सकते। माता सरस्वती अगर स्वयं कहना चाहें तो वह भी असमंजस में पड़ जाती हैं, वो भी राम नाम की महिमा नहीं कह पाती हैं। राम नाम का ही निरंतर जाप करके भगवान भोलेनाथ काशी में मुक्ति का हेतु बने हुए हैं। जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होते हैं या काशी में कोई मृत शरीर जाता है, उसके कान में भगवान भोलेनाथ केवल राम राम ही कह देते हैं और वह व्यक्ति जीवन के अपने किए हुए पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ में चला जाता है। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, तुलसी बरसत बारी गही चाहत चढ़न आकाश। जिसको राम नाम से प्रीत नहीं है, जो राम का विरोधी है, राम से विमुख है, वह व्यक्ति अगर परमार्थ की आशा रखता है तो वह वैसे ही है जैसे बरसात में बरसने वाले पानी को की धार को पकड़ करके कोई व्यक्ति आसमान में चढ़ना चाहता हो, उसकी वही गति है। एक बार भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती कुछ किसी चीज का पाठ कर रही हैं, भाव विभोर होकर के उस पाठ में रत हैं। भोलेनाथ उनके पास गए। जब पाठ समाप्त हुआ तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा कि है आप किस चीज की और किस भगवान की पूजा कर रही थी और कौन सा पाठ ये कर रही थी। माता पार्वती ने कहा कि इसी के पाठ से हमने आपको अपना वर स्वरूप आपको प्राप्त किया। आप हमारे पति के रूप में आप इसी पाठ के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। यह परम पवित्र पाठ भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हम कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ हंसने लगे कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हो, हम तुमको एक ऐसा मंत्र देते हैं जो वह विष्णु सहस्त्र नाम के ही बराबर है। आप केवल अपने मुख से एक बार उस नाम का उच्चारण करेंगी और आपका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण हो जाएगा। माता पार्वती ने पूछा कि वह कौन सा मंत्र है, वह हमें आप शीघ्र ही प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को वह मंत्र दिया। राम रामेति रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। आप केवल मात्र भगवान राम का राम 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 केवल राम नाम ही आप अपने मुख से उच्चारण कर दें, अपने मन में स्मरण कर लें, आपके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण हो जाता है। यह भगवान भोलेनाथ के द्वारा माता पार्वती को दिया हुआ मंत्र है और माता पार्वती ने उस मंत्र को स्वीकार किया और दोनों लोग एक साथ बैठ करके फिर भोजन करते हैं। जेई संघ सती भवानी, दोनों लोग साथ में बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं। जेई माने भोजन करना। जब भगवान भोलेनाथ ने उनको यह पवित्र मंत्र दिया तो साथ में ही दोनों लोग बैठ करके फिर भोजन ग्रहण करते हैं। यह पवित्र राम नाम हमारे लिए अमृत है। इस मानव समाज के लिए, मानव जीवन के लिए राम नाम अमृत है। एक बार राम का नाम लेने से करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। भाव सहित, श्रद्धा सहित, विश्वास सहित अगर राम का नाम स्मरण किया जाए तो इससे बड़ा कोई और दूसरा मंत्र है ही नहीं। राकार, मकार और आकार, यह राम का जो नाम है, रकार, आकार और मकार, इसी तीन से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। यह तीनों का स्वरूप है।
जिस राम के नाम से अनेकों काम बनते हैं। राम के नाम को स्मरण करते रहने से कभी कोई कष्ट नहीं आता है। एक बार विभीषण के समय पर किसी व्यक्ति को लगा कि उसे समुद्र के पार जाना है, तो विभीषण ने उसको एक तुलसी के पत्ते में राम नाम लिख करके दे दिया और कहा कि आप इसको अपने पास रख लीजिए और समुद्र के उस पार आप चले जाइए, आपको किसी व्यवस्था और साधन की जरूरत नहीं है। विभीषण के दिए हुए उस वस्तु को वो नहीं जान पाया क्या है, उसने अपने पास रख लिया और वह समुद्र में ऐसे ही पार करने लगा चल करके। जब वह आधे से अधिक दूरी समुद्र के जल की पार कर चुका तो उसके मन में ऐसा लगा कि आखिर विभीषण ने हमको क्या ऐसी वस्तु दी जिसकी वजह से हम इस पानी में चलते चले जा रहे हैं, समुद्र में चलते हुए पार किए जा रहे हैं। उसके मन में आया और उसने उस विभीषण के द्वारा दी हुई चीज को खोल करके जैसे ही देखा, उसने देखा कि एक तुलसी के पत्ते में राम लिखा है। उसके मन में अविश्वास पैदा हो गया, उसको लगा कि अरे ये तो केवल मात्र राम का नाम लिखा हुआ है। तो उसके मन में अविश्वास पैदा हुआ और वह व्यक्ति उसी समुद्र में डूब गया। मन भगवान राम के नाम में अविश्वास न लाकर अगर श्रद्धा भाव से विश्वास से भगवान राम से आप जुड़ते हैं तो राम एक तापस तिय तारी, नाम सहस खल कुमति सुधारी। भगवान राम का जो अवतरण हुआ है वह राम का नाम अपने भक्तों के उद्धार के लिए ही हुआ है। तो भगवान राम साकार स्वरूप में आकर के जो अपनी लीला करते हैं तो उस लीला के माध्यम से भगवान को स्मरण किया जाता है, भगवान के साथ जुड़ा जाता है और उनका नाम जो राम है उस राम के साथ लोगों का जुड़ाव बनता है। इसलिए भगवान अवतरित होते हैं उस राम से जोड़ने के लिए। एक बार जब पंपासुर में भगवान राम विरह अवस्था में बैठे हुए हैं, माता सीता की खोज में रत हैं और रो रहे हैं, हे खगर हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, विलाप कर रहे हैं। नारद जी को ऐसा लगता है कि यह सारी घटना उनके द्वारा जो श्राप दिया गया कि करी है किस सहाय तुम्हारी, जो हमने श्राप दिया कि आज पत्नी के वियोग में जिस तरीके हमारा मन पीड़ित है, हम परेशान हैं, ऐसे ही तुम भी पत्नी के वियोग में रोगे। उस समय तुम्हें सहायता के लिए तुम्हारे बानर ही जो स्वरूप हमको बानर का आपने दिया, यही स्वरूप आपके पत्नी तक पहुंचने में मदद करेगा। वो श्राप नारद ने भगवान राम को दिया था, भगवान विष्णु को दिया था और उस श्राप के कारण जो भगवान विष्णु का राम रूप में अवतरण हुआ तो नारद को लगा कि ये हमारे श्राप के कारण भगवान राम आज इतना व्यथित है और नारायण स्वयं राम के रूप में अवतरित होना पड़ा और आज यहाँ बैठे हुए रो रहे हैं। तो भगवान के पास नारद आए विह्वल होते हुए, रोते हुए कि हे भगवान, आप कि यह जो स्थिति हुई है यह हमारे श्राप के कारण हुई है, हमसे बहुत अनर्थ हो गया, हमसे गलती हो गई। भगवान आप हमारे इस उदंडता को, हमारे इस पाप को आप कैसे माफ करेंगे? हम आपके शरणागत हैं, हम आपके शरण में हैं और यह पाप हमसे ही हुआ है। आज आप इतना जो कष्ट सह रहे हैं यह हमारे द्वारा हुआ। भगवान राम हंसने लगे। कहाँ राम रो रहे थे, नारद उन्हें रोता हुआ देख करके आए थे, लेकिन भगवान राम तो अति प्रसन्न हो गए, हंसने लगे। उन्होंने कहा, नारद तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमको श्राप दे सकते हो? जो इस संसार का पालनहार है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदिशं, जो विश्व का आधार है, जो विश्व को धारण करता है, विश्वाधारम गगन सदिशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिवर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। जो भगवान विष्णु है, इस जग का आधार है, जो सृष्टि का संचालन करते हैं, वह भगवान विष्णु को श्राप नारद कैसे दे सकते हैं? भगवान विष्णु ने नारद से कहा, विष्णु जो राम रूपधारी हैं, जो राम के रूप में हैं,
वो राम ने नारद से कहा कि नारद, उस समय भी तुमने श्राप हमको नहीं दिया है, हमने तुमको शक्ति दी श्राप देने के लिए, क्योंकि यह पूर्व निर्धारित था। हमारे भक्त यहाँ पर पृथ्वी लोक में इंतजार कर रहे थे, वह हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ईश्वर का अवतरण होगा और हम उनके दर्शन करेंगे, हम उनका स्पर्श करेंगे, हम उनका बंदन करेंगे, सदेह देखेंगे। तो हम अपने भक्तों के लिए कोई मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, कोई माध्यम देख रहे थे कि कौन सा ऐसा हेतु बने जिससे हमारा पृथ्वी में अवतरण हो और इस हरहु सदा सज्जन कर पीरा, जब जब होई धर्म कै हानि, जो धर्म का ह्रास हो रहा है असुरों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा, तो कोई माध्यम ऐसा बने कि हम सज्जनों की पीड़ा का निवारण करें और इस असुरी जो साम्राज्य है, असुरी शक्तियों का विनाश करें। तो उनके हेतु ही हमें कोई माध्यम चाहिए था और आप हमारे माध्यम बन गए। हमने आपको शक्ति दिया, तब आपने हमको श्राप दिया। वो भी हमारी माया थी विश्व मोहिनी के रूप में, और यह भी हमारी माया ही है, ये हमारी लीला है। यह जो आप देख रहे हो कि हम रोते हैं या सीता का हरण हो गया है, ना कहीं सीता का हरण हुआ, ना कहीं राम रो रहे हैं, यह सब लीला चल रही है। और यह लीला केवल इसलिए हो रही है कि हमारी लीला से जुड़ करके भगवान को स्मरण करेंगे, हमको स्मरण करेंगे। जो हमारे भक्त हैं वह हमारे इस चरित्र को, चूंकि ब्रह्म राम तो ब्रह्म भी हैं, तो अगर ब्रह्म तो निराकार है, निर्विकल्प है, निष्कर्म है, निष्कंटक है, तो उस निष्कर्म राम को लोग कैसे उसकी प्रीति से जुड़ेंगे। तो वह ब्रह्म ही राम के रूप में अवतरित होकर के अपनी नरलीला कर रहा है, अपनी लीला कर रहा है। उस लीला से को देख करके उसके भक्त उसका गुणगान करते हैं, उसकी लीला से जुड़ते हैं, उसके साथ रोते हैं। और जब उसके साथ रोते हैं तो उन्हें सद्गति मिलती है, उनको मोक्ष मिलता है। कोई व्यक्ति अगर ईश्वर के लिए रो रहा है तो वह अकेले अगर रो रहा है तो उसका एक अलग आनंद है, लेकिन ईश्वर के साथ अगर रोने लगे तो उसका तो परमानंद है। भगवान राम आज स्वयं रो रहे हैं, भगवान राम आज सीता के लिए स्वयं रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और उनको रोता हुआ देख करके उनके भक्त भी उनके साथ रो रहे हैं। कितना बड़ा परमानंद है, और वह भगवान की लीला से जुड़ रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, यही तो भक्ति के लक्षण हैं। तो आज उसकी लीला से लोग जुड़े हुए हैं, उसका दर्शन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उसके कीर्तन कर रहे हैं, उससे दास्य भाव से और साख्य भाव से लोग जुड़े हुए हैं। भगवान अपने साथ जोड़ने के लिए अपने भक्तों को आता है अवतरण लेकर के। नारद ने जब सुना कि भगवान तो प्रसन्न है, तो नारद ने कहा कि भगवान आप तो प्रसन्न हैं, हमें तो खेद हो रहा था, दुख हो रहा था कि हमारी वजह से आप इतना कष्ट सह रहे हैं। तो अगर आप प्रभु प्रसन्न हैं तो आज हमको इस अवसर पर एक बधाई स्वरूप कुछ मांग रहे हैं, वह दीजिए आप हमारी इच्छा से। भगवान ने कहा, नारद तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, बोलो तुम क्या चाहते हो, तुम्हें हम वह सब कुछ देंगे जो तुम्हारी इच्छा है। नारद ने कहा, प्रभु हमारे मन में खेद है कि यह राम रूप हमारी वजह से हुआ, और इस चीज का खेद है कि आप इतना विरह और वेदना कष्ट सह रहे हैं। इसलिए प्रभु अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बंदऊ नाम राम रघुबर को, नाम राम रघुबर को, जो रघुबर हैं, जिनका नाम रघुबर है उन्हीं का नाम राम है। लेकिन हमें रघुबर नहीं, हमें आप उस राम नाम की बधाई दीजिए कि आज के बाद यह राम नाम आपका संसार का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र नाम बन जाए। इस नाम के जाप से, इस नाम के स्मरण से, इस नाम को हृदय में धारण करने से ही व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम